हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? चलिए झारखंड जी के मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और ये आपका जो पार्ट है वो पार्ट आपका तीसरा है। ठीक है, तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और 20 क्वेश्चन में आप कितना लाभ पा रहे हैं ये आप अपने आप को परख सकते हैं। तो चलिए ऑनलाइन टेस्ट शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है ये सारा का सारा फ्री है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप और ये आपके सामने खुल गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं और चलिए ये लाइव है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। ठीक है दोस्त, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता हूँ और सेट मारेंगे और आंसर आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, है ना? देख सकते हैं एक नंबर क्वेश्चन। सरहद, है ना, सरहद व टाइगर गर्म जल कुंड किस जिले में है? ठीक है दोस्त, तो सरहद और जो टाइगर गर्म जल कुंड है ना दोस्त, वो आपका हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देख सकते हैं दोस्त सही भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रांची के जोन्हा जलप्रपात स्थान पर किसकी मूर्तियां मिली है? तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, रांची के जोन्हा जलप्रपात स्थान पर किसकी मूर्तियां मिली है? तो क्या वो बुद्ध की मिली है, महावीर की मिली है, राम की मिली है, कृष्ण की मिली है? ठीक है दोस्त, तो देखिए ऑप्शन से भी इसको छाट सकते हैं दोस्त आसानी से, और इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो बुद्ध हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए महावीर जो है तो ये तो एक नाम है, राम भी तो है नहीं, कृष्ण तो ये है नहीं, तो बुद्ध हो जाएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना किया गया है? तो झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना किया गया है ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी जानते हैं दोस्त। इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्त? तो ये, है ना, सॉरी दोस्त, तो रांची के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना किया गया? तो दोस्त याद रखिए दोस्त, हजारीबाग। देखिए दोस्त मैंने इसका आंसर गलत लगाया इसलिए रेड आ गया, सही होता तो ग्रीन होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? यानी कि कितने परसेंट झारखंड में जो है लेबर का परसेंटेज है ना, यानी कि कितने परसेंटेज पर जो है लेबर, है ना, पाया जाता है? ठीक है, तो क्या वो 48 है, 35 है, 45 है या 42 है? दोस्त ये पुराना डेटा है, अभी नया डेटा आया नहीं दोस्त। जब मतलब ये बहुत ही पुराना डेटा है, तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि इसका सही आंसर आएगा 45। ठीक है दोस्त, तो देख सकते हैं इसका गलत आंसर जो है हम लगाए थे, इसलिए दो कलर आ गया, ग्रीन वाला सही है, रेड वाला गलत है, तो ये गलत है। ठीक है दोस्त, चलिए पलामू में नामक सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया? तो पलामू में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो पलामू की बात कर रहा है दोस्त, तो पलामू में जो है याद रखना दोस्त क्या आएगा सही आंसर, है ना? तो पलामू में जो नमक सत्याग्रह किसने किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्त? तो व्यास उपाध्याय और सोनार सिंह खरवार। जी हाँ दोस्त, पलामू में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया वो व्यास उपाध्याय और सोनार सिंह खरवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व है, यानी कि इधर से इधर, ये दक्षिण है और ये पूर्व है? ठीक है, तो आपको मालूम है प्रभावित होती है दामोदर नदी। पूरा मैप में हम देखेंगे दामोदर नदी, ये झारखंड का मैप है। और दामोदर नदी रांची के टोरी क्षेत्र से निकल करके डायरेक्ट आपका जाके, ठीक है, हुगली नदी में मिल जाता है। तो ये नीचे की तरफ बहती है। क्या बोला है दोस्त? पूर्ववर्ती, यानी कि पूरब की ओर बहेगा। ठीक है, तो कौन सी नदी है दोस्त? तो वो जो है कि आपका दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, अजय नदी है या मयूराक्षी नदी है? तो झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है? ठीक है दोस्त, तो दक्षिण, है ना, और पूर्व, तो दक्षिण पूर्व कौन सा दोस्त? तो आई थिंक वो स्वर्ण रेखा, और आंसर सही हो गया दोस्त, स्वर्ण रेखा नदी है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो आपको मालूम है 15 नवंबर, और सही हो गया दोस्त, झारखंड का गठन कब हुआ? 15 नवंबर। राम नारायण सिंह का जन्म, ठीक है, चतरा जिले के किस गांव में हुआ? बताइए, राम नारायण सिंह का जन्म चतरा जिले के किस गांव में हुआ? क्या वो, है ना, क्या वो आपका सरहासिया में हुआ, तितरिया में हुआ, कुबा में हुआ, पांडेपुर में हुआ? ठीक है, तो बताइए राम नारायण सिंह, ठीक है, इसका जो जन्म हुआ कहाँ हुआ दोस्त? तो एक्चुअली जो है ना इसका दोस्त हमें आंसर नहीं मालूम है, तो चलिए हम फिर भी हम ये करते हैं, है ना? तो देख सकते हैं दोस्त मेरा आंसर गलत हो गया, इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? तितरिया। तो राम नारायण सिंह का जन्म चतरा के किस गांव में हुआ? तो तितरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। उराव गांव का प्रधान, है ना, कौन होता है? उराव गांव का जो प्रधान होता है, उराव, उराव, ठीक है, तो उराव गांव का प्रधान कौन होगा दोस्त? तो याद रखना दोस्त वो कौन सा है उराव गांव का प्रधान? तो दोस्त वो होगा महतो। उराव गांव का प्रधान कौन सा होगा दोस्त? तो महतो। उराव गांव का प्रधान कौन सा? महतो। चलिए निम्न में से, है ना, निम्न में से किसने टाना भगत को
है ना, प्रिय अनुयायी नाम से संबोधित किया। तो टाना भगत को किसने किया? आपको मालूम है दोस्त, ये जो टाना भगत आंदोलन है, ठीक है, ये जतरा जो है ना, जतरा भगत ने शुरू किया 1914 में, ठीक है, लेकिन जो नाम से अनुयायी संबोधित किया वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिरसा मृग विहार कहाँ पर है? ठीक है, आप जानते हैं बिरसा जो बिरसा जो मृग विहार है दोस्तों, वो कहाँ पे है? देखिए दोस्तों, ये जो रुक्का है ना, इसमें मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, और चैनपुर में जो है ये गुमला में है, और पारसनाथ कहाँ पे? गिरिडीह में है। तो सही आंसर क्या आएगा दोस्त? शायद कालामाटी हो सकता है। तो बिरसा मृग विहार कहाँ पर है दोस्त? कालामाटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, सिद्धू कान्हू मुर्मू के भाई चांद व भैरव का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से था? तो ये छोटा छोटा बच्चा जानता है, जो सिद्धू कान्हू मुर्मू के भाई था चांद और भैरव, ये चांद और भैरव फूलो जानो सारा का सारा संताल विद्रोह का था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्त? संताल विद्रोह। आपको मालूम है संताल विद्रोह 1855 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड लोकसभा आयोग ने राज्य में नियुक्तियों के लिए अपनी प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित किया गया? ठीक है, लोकसभा आयोग। तो लोकसभा आयोग मतलब जेपीसी दोस्त, ठीक है, तो जेपीसी, ठीक है, तो जेपीसी का क्या आएगा? 2002, ठीक है। सॉरी दोस्त, यहाँ पे पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित किया गया था? तो 2002 में बना था। जेपीसी 2002 में बना था, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा एक साल बाद हुआ था, यानी कि 2003, ठीक है। और एल ख्यांती जो है अभी वर्तमान में जेपीसी की मालूम है ना, क्या है दोस्त? तो अध्यक्ष है। एल ख्यांती क्या है? जेपीसी के वर्तमान में अध्यक्ष है। और जेपीसी बना कब था? यानी कि झारखंड, ठीक है, जेपी पब्लिक जेपीएस सर्विस जेपीएससी कमिश्नर, ठीक है, तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमिश्नर तो 2002 में बना था, लेकिन 2003 में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा आयोजित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन से? तो दोस्त याद रखना, शुरुआती पहाड़ी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए बेदिया जनजाति का मुख्य धर्म क्या है? ठीक है, तो बेदिया जनजाति का जो मुख्य धर्म है दोस्त, ये जनजाति से संबंधित है ना, तो बहुत डाउट रहता है। तो बेदिया जनजाति का मुख्य धर्म स्थल कौन सा है दोस्त? जितने भी है ना, जितने भी जनजाति है सबका जो है ना, जो धर्म स्थल है वो एक तरह से सारना ही है, ठीक है दोस्त, लगभग लगभग सबका सारना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, झारखंड में लोकसभा सदस्य की संख्या कितना है? तो बता दें दोस्त, विधानसभा की बात करें तो झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, ठीक है दोस्त। यदि हम राज्यसभा की बात करें तो 6 गो है दोस्त, और लोकसभा की बात करें तो 14 गो है। क्या यहाँ पे विधान परिषद है? तो जी हाँ दोस्त, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। झारखंड में विधान परिषद नहीं है, इसलिए झारखंड को एक सदनीय बोला जाता है ना। एक सदनीय मतलब सिर्फ और सिर्फ विधानमंडल होगा, विधान परिषद नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्त? झारखंड में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 14, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर बताइए, वर्तमान में झारखंड राज्य में निर्धनता उन्मूलन व रोजगार सृजन से संबंधित कितनी योजना चलाई है ना, चल रही है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी वर्तमान में जो है पता नहीं इसका क्या होगा। तो ये मैं जो है फिर भी मैं इसको जो है ऑप्शन के हिसाब से मारूंगा, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? गलत हो जाएगा, ठीक है। ये करंट अफेयर्स उस समय का क्वेश्चन था, अभी तो ये नहीं है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, भाषा की दृष्टि से निम्न में से कौन सी जनजाति कोलोरियन समूह में आता है? कोलोरियन समूह से कौन आता है दोस्त? क्या वो मुंडा आता, हो आता, भूमि आता है, ठीक है। तो हम है ना, तो दोस्त इनमें से क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द है ना राइट आंसर नहीं है। तो भाषा की दृष्टि से कौन सा जनजाति कोलोरियन समूह में आता है? तो हो याद रखना दोस्त, कौन सा? एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्त, क्योंकि मुंडा हो है ना, ये सारा का मुंडा हो है ना, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो डी होना चाहिए। हालांकि ये कोलेरियन जनजाति समूह में आते हैं, ये गलत दिया हुआ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, तिलका मांझी किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो तिलका मांझी आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। तो तिलका मांझी जो है वो ऑप्शन नंबर ए, तिलका मांझी के नेतृत्व में ही प्रारंभ हुआ था। लास्ट क्वेश्चन बताइए, विनोद नंद झा के सरकार में राज्यपाल सिंह को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? विनोद नंद झा के, ठीक है, तो जो विनोद नंद झा था, ठीक है, उसके नेतृत्व में जो था वो जो सरकार बना था, ठीक है, वो कौन सा मंत्री था? तो सामुदायिक है ना, सामुदायिक विकास मंत्री। तो चलिए दोस्तों, टोटल 20 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, और 20 में आप देख सकते हैं मेरा स्कोर कितना दोस्त? 11 है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है दोस्त। एक तरह से क्या कह सकते हैं कि झारखंड जीके के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था दोस्त, और एक दो को गलत भी सीट किया है, नहीं तो मेरा कम से कम 15 से ऊपर ही आता है। चलिए दोस्त, मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में, है ना।